प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से झूठ बोला कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो लोगों के सोना और महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देगी। बेशक है ये एक बड़ा झूठ है और कांग्रेस के घोषणा पत्र के 48 पन्नों में ऐसी एक भी लाइन नहीं है। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब मोदी घबराते हैं तो बकवास करते हैं। याद कीजिए, जब नोटबंदी असफल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 50 दिनों में काला धन वापस नहीं ला पाया तो मुझे सजा दो। या कैसे वो घबरा गए जब कोविड लॉकडाउन लगाने से पहले उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध 18 दिनों में जीता गया था, हम कोरोना युद्ध 21 दिनों में जीतेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि घबराए हुए मोदी झूठ बोलते हैं और अपने भाषणों में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन कांग्रेस द्वारा हिंदू नारीत्व के पवित्र चिन्ह मंगलसूत्र को छीनकर मुसलमानों को देने का ये दावा बिल्कुल गलत है। ऐसी बेकी बेकी बातें हिंसा को भड़का सकता है और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन साफ शब्द में कहें तो असल में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का सोना और महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कह रहा है। मैं आपको समझाता हूं। जब भारतीय परिवार आर्थिक रूप से मुश्किल में है तो वे पैसे उधार लेने के लिए परिवार का सोना या महिलाओं के गहने गिरवी रख देते हैं। आरबीआई के डेटा के अनुसार भारतीय परिवारों ने पिछले साल ही अपने सोने के गहने गिरवी रखकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया है। ये 2019 से 5 गुना अधिक है। यानी भारतीय परिवार अपने परिवार के सोने को गिरवी रखकर हाल के इतिहास में सबसे तेज देर से पैसा उधार ले रहे हैं। ये इतना खतरनाक हो गया है कि आरबीआई ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को धीमी गति से काम करने की चेतावनी जारी की है। भारत में उधार लेने के लिए महिलाओं के गहने गिरवी रखना एक शर्म की बात मानी जाती है। ऐसा केवल तभी किया जाता है जब परिवार कठिन संकट में होता है। कोविड के दौरान पीक यही हुआ जब उस साल सोने के बदले उधारी में 125% बढ़ी, जब परिवारों के पास कोई आय नहीं थी और उन्हें पैसे उधार लेने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। तो जब पिछले 5 वर्ष में सोने की गिरवी रखने की दर में लगभग 5 गुना बढ़ा है, तो ये मोदी जी के कार्यकाल के दौरान परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहता है? आप जानते हैं इससे भी क्या बुरा है? जब भारतीय परिवारों की तनख्वाह और बचत बढ़ती है तो वे ज्यादा सोना खरीदते हैं। जब सोने की मांग ज्यादा होती है तो भारत ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है। मनमोहन सिंह जी के समय में यूपीए 1 और यूपीए 2 के बीच सोने के इंपोर्ट्स में 24% बढ़ा, जबकि मोदी सरकार में इसमें 20% की गिरावट आई। यानी मनमोहन सिंह जी के समय में भारतीय परिवारों ने ज्यादा सोना जमा किया, लेकिन मोदी जी के समय में उन्होंने ज्यादा सोना गिरवी रखा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोगों का सोना छीनने के वादे के बारे में सभी हल्ला मचाने के बावजूद आरबीआई के अपने डेटा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये मोदी जी है जिन्होंने महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए हैं।